ओम शांति। अब हमने जो लास्ट टाइम सुना था उसका थोड़ा रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि क्या क्या हमने सुना था जिससे हमें इसका अच्छी रीति समझ आए तो जीवन में यूज कर सके। पहले दिन हमने सुना था कि संकल्प एक स्विच है और संकल्प एक बीज भी है। हमें जीवन में जो चाहिए, चाहे कोई भी स्थूल चीज हो, चाहे सूक्ष्म हो, स्वस्थता हो, उसके लिए बीज बोना जरूरी है। और बीज बोने के लिए मन को शांत करना जरूरी है। और मन को शांत करने के लिए पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है। मन ऐसे ही शांत नहीं रह सकता क्योंकि घोड़े जैसा चंचल है। और इसके लिए हमें ये मेडिटेशन को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। साइंस ने भी बहुत सारी रिसर्च की है कि पॉजिटिव विचार से क्या होता है और मेडिटेशन से क्या होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे मन को पॉजिटिव बनाकर रियल मेडिटेशन करें। सिर्फ परमात्मा ने ही आके ये बताया कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या। संकल्प शक्ति और समय, दो शक्ति का कैसे हम सदुपयोग कर हमारे इस जीवन को और दूसरे जन्म को भी हम सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। दूसरे हमने ये भी सुना कि सेल्स और न्यूरॉन, ये दोनों में तफावत क्या है। 100 अरब सेल्स है और 1 मिलियन न्यूरॉन है। सेल्स हर सेकंड मरते हैं, 3000 मिलियन सेल्स मरते भी है और नए बनते भी है। लेकिन न्यूरो सेल्स वो एक बार मर्ज हो गया, पहले साइंस वाले कहते थे कि ये मरते हैं फिर नए नहीं बनते, लेकिन नई रिसर्च में सब बताया कि ये न्यूरो सेल्स लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है और मरना अर्थात मर्ज हो जाना, सुसुप्त हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों से वो सुसुप्त होते हैं और पॉजिटिव विचारों से फिर से एक्टिव होते हैं। आजकल हमें याद नहीं रहता, सब कुछ याद शक्ति ही नहीं है। कहते हैं कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हमने बताया था कि हमारे एक एक न्यूरॉन के पास 85 टीबी, एमबी जीबी नहीं, टीबी कैपेसिटी है याद रखने की। और हमारे पास 1 मिलियन सेल्स है। तो आप सोचो कि 8500 टीबी, इतनी सेल्स हमारी कैपेसिटी है और हमें याद नहीं रहता। उस उसका कारण एक ही है, हमारे न्यूरो सेल्स सब इनएक्टिव हो गए हैं। और इसको ही एक्टिव करने के लिए ये मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है। फिर हमने ये भी सुना कि एटम से ही सारी दुनिया और सभी चीज चलती है और एटम 3 एनर्जी से बना है और 3 एनर्जी से ही वास्तव में विश्व चलता है। हर एक जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव का
जोड़ान कर बैलेंस करने पड़ता है और न्यूट्रल जमीन में डालना पड़ता है। तो यहाँ भी आजकल मन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रही है, क्योंकि हमारा बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं है और परमात्म एनर्जी का अर्थिंग टूट गया है। ये परमात्म एनर्जी को ही साइंस कहती है यूनिवर्सल सबकॉन्शियस एनर्जी या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कहो या कॉस्मिक पावर कहो, यही है परमात्मा की एनर्जी। तो मेडिटेशन एक और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, बैटरी चार्जर है, जिससे हम परमात्मा से जुड़कर उसकी एनर्जी करंट हमारे अंदर फिर से भरकर आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने बैटरी चार्जर रखा है, वो है डेल्टा निंद्रा, लेकिन वो हमने बिगाड़ दिया है। वो तो डिटेल में डिप्रेशन की जो टॉपिक आती है, टेंशन से डिप्रेशन और पागल कैसे होते हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम जाते हैं। तो ये मैनुअल बैटरी चार्जर बिगड़ गया, तो अभी परमात्मा ने आके हमें ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर बिगड़ गया, तो भगवान ने हमें आके मैनुअल बैटरी चार्जर दिया कि कैसे हम उनसे शक्ति खींचकर फिर से बैटरी चार्ज करें। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है और परमात्मा आकर इस सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए, ये जो गीता में बताया है, कल्पवृक्ष उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर है और सारा झाड़ नीचे है। यही मनुष्य वंश का झाड़ है जो अभी सड़ गया है, अभी उसको नया बनाना है, तो उसकी कलम लग रही है और कलम परमात्मा आके ही लगा रहे हैं। ये कलम और कुछ नहीं है, आत्मा में शक्ति भरकर अपने संस्कार परिवर्तन करना, हमारे ओरिजिनल आत्मा के 7 गुण के संस्कार बनाना, यही है देवी संस्कार, जिससे हम नए युग में, नए दुनिया में, स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जा सकते हैं। तो ये सब बातें हमने बताई कि 33 करोड़ कलम लगेगी। आज 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन सब ये ज्ञान नहीं सुनेगी। तो ये कलम लगेगी 33 करोड़, जिसकी यादगार है 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं ही इस सृष्टि के नए झाड़ की कलम बनती है, जिससे नई सृष्टि बनती है। फिर हमने ये बताया था कि जब हमें पता चला कि हमारे जीभ में आज 2 साल से फोड़किया और सूजन होती थी, और उसके पहले मुख में फोड़किया होना शुरू हो गया था 4-5 साल से, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण ये सब नॉलेज नहीं थी। तो हमने छोटी छोटी घर की दवाई की, लेकिन अच्छा होता था, फिर हो रहा था, लेकिन मूल कारण हमें नहीं पता था। जब डॉक्टर ने कहा कि ये इतने समय से है तो जीभ की बायोप्सी कराना पड़ेगा, तब हमें पता चला कि बायोप्सी अर्थात कैंसर टेस्ट। हमें बहुत डर लगता है, वैसे भी हम दवा हॉस्पिटल गए ही नहीं है कभी, कि बीमारी हुई ही नहीं है। तो हमने तुरंत एनर्जी फ्लो का शुरू किया, उसको हम कहते हैं योग के प्रयोग। प्रैक्टिकल में हमारे इन चीजों से जुड़े हुए सूक्ष्म एनर्जी के ब्लॉकेजेस खोलना, और तब हमारी ये सब यूटीआई हुआ
और इससे हमें कैसे बेकिंग सोडा लिया और बेकिंग सोडा लेने से कैसे हमें फर्क पड़ा, और उस समय जीभ में भी फर्क पड़ना शुरू हो गया और हमने ये कंटिन्यू किया, तो हमें बायोप्सी टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ा। हम गए ही नहीं डॉक्टर के पास, कैंसिल करवा दी, क्योंकि 3 महीने के बाद दी थी अपॉइंटमेंट, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा हो गया, 80% सुधार हो गया। तो इसका फिर हमने रिसर्च शुरू किया कि ये कैसे हुआ और बेकिंग सोडा का क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी से। और इस ढूंढते ढूंढते हमने पाया कि ये पीएच, हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है, यही मुख्य चीज है जिससे हमारी बीमारियां आती है, मूल कारण है। जैसे हमारे हस्बैंड की जो पार्किंसंस की असर हो गई थी और उसको 2 दिन में डिसेबल कर दिया था, और फिर हमने सारी रिसर्च शुरू की थी। इससे हमने ये लास्ट टाइम का जो भी सेमिनार करवाया और जो भी हेल्थ की सारी बातों को समझा कि क्यों ये होता है माइंड की बीमारी और क्यों होती है बड़ी बड़ी जीवलेन कैंसर जैसी बीमारी, उसको ढूंढा। ऐसे ही इस बेकिंग सोडा के फायदा हुआ, तो हमने ये पीएच लेवल पर रिसर्च करना शुरू किया और बहुत कुछ समझ में आया। और जो मैंने समझा है वो आज मैं बताने जा रही हूँ। आप भी उसको अच्छी रीति समझेंगे, अगर अच्छा लगे तो आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि कौन सी घर के जो दवाइयां है, माना हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं, जो मसाले हैं वो सब दवाइयां है। और उसका जो मैंने अभी प्रैक्टिकल किया या औरों के पास करवाया जिसको बीमार थे और उसने किया और अच्छा हुआ, वो भी हम प्रैक्टिकल में बताएंगे कि क्या करने से क्या हुआ और कैसे आप भी आपकी बीमारी के लिए वो ढूंढ सकेंगे, इसकी भी चाबी बताऊंगी। तो ये 3 दिन का हम सेमिनार अभी शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा एक है कि जिसका भी प्रश्न है वो यहाँ पूछने के बजाय कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, और भरत भाई को हमने लिंक भेज दी है, वो लिंक आपको सबको ग्रुप में भी मिलेगी। इसमें मेडिटेशन और हेल्थ के लिए स्पेशल ग्रुप खोला है, उसमें आप ऐड होकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हम वहां भी जवाब देंगे और मेडिटेशन भी सिखाएंगे, जिससे जीवन में टू लेट ना हो जाए और हम बच ही ना सके या हमारे परिवार को ना बचा सके, ऐसी हालत ना होवे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि उस ग्रुप में ऐड हो जाना। ये जीजीएफ का ही ग्रुप खोला है और लेकिन स्पेशल खोला है जिससे उसका सबको फायदा हो। तो यहाँ हम सिर्फ समझेंगे बातें और प्रश्न कमेंट में भी पूछेंगे या ग्रुप में पूछेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारी वो पिक्चर रखेंगे भरत भाई, तो इससे सबको हमारा फेस का सबको समझ में आए कि मैं क्या कहने चाह रही थी, उसका हाव भाव देखे। तो अभी पहले हम ये समझेंगे पीएच क्या है। पीएच का अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे अंदर 2 प्रकार के पीएच हैं, एक है एसिडिक और दूसरा है अल्कलाइन। एसिडिक अर्थात एसिड और दूसरा है क्षार। दोनों एक के सेल्स होते हैं और वो ये सभी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे सारी बीमारियों का कारण ये पीएच लेवल है,
बॉडी में हमारा अगर ये पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है तो हम बिल्कुल हेल्दी बन जाते हैं। पहले हमारा पिक्चर रखो पे भरत भाई, हम बोल रहे हैं वो रखो, बाद में ये रखेंगे। तो ये जो बीमारी का जो कारण है वो है पीएच लेवल, और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। ये दोनों इनबैलेंस होने से ही हमारी छोटी छोटी बीमारियों से लेकर जीवलेन बीमारी कैंसर तक पहुंचा देती है। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है और उसके कारण हम सब जीवन भर दवाइयों से जीते हैं और ही बीमार होते रहते हैं। दूसरा ये है, ये दोनों चीजों से कैल्शियम और प्रोटीन दोनों जुड़ा है। तो जो पीएच है, जो क्षार और एसिड है, वो हमारे स्थूल शरीर की चीजें हैं और उसको ठीक रखता है मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए चाहिए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। भरत भाई, हमारा पिक्चर रखो तो हमारे फेस का हाव भाव से उसको पता चले कि क्या मैं कहना चाहती हूं। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो होती है हमारी सूक्ष्म एनर्जी से। वो कोई स्पॉटलाइट पे हो, एनर्जी नहीं है। स्पॉटलाइट पे आप ही हो। होगी ना। हाँ जी, नहीं होता है। नहीं, आप ही स्पॉटलाइट पे हो, सबको आप दिखाई दे रहे हो। मेरे को लगता है नहीं दिखाई देता है। ભરતભાઈ નથી દેખાતું ના, કુસુમબેન નો ફેસ નથી દેખાતો. પેલો જે તમે સ્ક્રીન મૂકી છે ને, હાઉ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ, એ છે સ્ક્રીન ઉપર. તો મને સ્ક્રીન માંથી પાછું મેં બીજા ઓલાથી મેં સ્પોટલાઇટ કહી રહ્યા છે. જુઓ પ્રીતિબેન, તમે એમને સ્પોટલાઇટ કરો ને. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन સ્ક્રીન શેરિંગ સાથે નહીં થાય સ્પોટલાઇટ, એટલે સ્પોટલાઇટ સ્ક્રીન શેરિંગ કાઢશો તો આવડે. એ બંધ કરો અને મારો મૂકો. હા, તો સ્ક્રીન શેરિંગ કાઢી નાખો ભરતભાઈ. हाँ हाँ, હવે આવ્યા. हाँ 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 दीदी. तो अभी ये जो पीएच माना एसिड और क्षार, ये स्थूल चीज है। उसको बैलेंस रखने के लिए चाहिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बैलेंस करना, और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए चाहिए ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कोई स्थूल चीजों से नहीं बनता, वो है सूक्ष्म एनर्जी से प्रोडक्शन होता है। और सूक्ष्म एनर्जी ये जो मिलती है कहां से? हमारे शुद्ध पवित्र विचारों से, पॉजिटिव एनर्जी से। और ये पॉजिटिव विचारों से जैसे जैसे हमारे दो विचारों के बीच की गैप बढ़ती है, तब हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। वही कॉस्मिक पावर कहो या यूनिवर्स एनर्जी कहो। और तब हमारे अंदर ये एनर्जी आना शुरू होती है, वो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। और वो है आत्मा की शक्ति, क्योंकि वो एनर्जी आत्मा से आती है, जिसको साइंस कहती है कि हमारे पिनियल ग्लैंड्स में एक बैटरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मिलता है सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी से। बहुत कुछ रिसर्च हुआ है, ये हम डिटेल में डिप्रेशन की वाली को में बताते हैं।
तो ये जो पिनियल ग्लैंड्स है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये दोनों के साथ कनेक्टेड है ये आत्मा, जिसको वो कहते हैं बैटरी है। और उसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस से है, और हाइपोथैलेमस और कुछ नहीं है, वो एनर्जी आने का स्थान है। तो ये इसके लिए ही जरूरी है मेडिटेशन जीवन में अपनाने की, तब ये सिस्टम अच्छी रीति चलेगी। और हमारे इस हार्मोन से ही हमारी मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगी, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इसका आगे आएगा कि उसका भी कनेक्शन सूर्य के किरणों से भी है। कैसे हम सोते हैं, निंद्रा कैसे करते हैं, खाना पीना कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा भोजन होना चाहिए, ये सब इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ एसिडिटी का अर्थ ये नहीं खट्टा खाना, एसिड बहुत चीजों से उत्पन्न होता है। हमारी जीवन शैली से भी एसिड बहुत बनता है। कहते हैं कि हमारे अंदर जो सेल्स है वो हमारे भोजन के अनुसार और मेटाबॉलिज्म के अनुसार एसिड उत्पन्न करता है, ये भोजन को पचाने के लिए एसिड बहुत जरूरी है। लेकिन वो जब बैलेंस में हो तो बराबर है, लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाता है तो वही चीजें बीमारियां क्रिएट करती है। पहले तो हमारी पाचन क्रिया, पेट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पेट ही हमारे लिए सब कुछ है, इससे ही सारी बीमारियां क्रिएट होती है। कई भोजन को पचाने में 12 घंटा लगता है और कई भोजन 72 कलाक 72 आवर्स लगता है। अभी अगर हमारी मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है, सारी सिस्टम्स अच्छी नहीं है, तो ये जो हमारी पाचन क्रिया है और ये एसिड है वो इनबैलेंस होना लगता है। इससे भोजन सड़ता है, सड़ने से अंदर गैस बनता है, और गैस बनने से, जिसको हम वायु भी कहते हैं, वो एकदम हल्का होता है। साइंस कहती है कि ये जो भी हमारा एसिड या गैस या ये जो सेल्स जो मरते हैं, नए नहीं बनते हैं, ये सब जहां भी हमारे कमजोर अंग है और जहां भी यहाँ कमजोर अंग के यहाँ जगह है, वो सूक्ष्म के सूक्ष्म जगह में प्रवेश करते हैं। कई गांठ बनाता है, कई अल्सर बनाता है, और कई हमारे हड्डियां खाना शुरू कर देता है। और हमारे शरीर में कई जगह पे दर्द होना शुरू होते हैं। हम स्थूल दवाइयां लेना शुरू करते हैं, लेकिन सूक्ष्म ब्लॉकेजेस तो वहां के वहां है। तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस वहां है और हम स्थूल दवा की साइड इफेक्ट, क्योंकि स्थूल दवा से जर्म्स मरते नहीं हैं, वो मर्ज होते हैं, माना वो बीमारियां क्रिएट करता है, बड़ी बीमारियों में ले जाता है। जहां जरूरत है वहां हमें दवा लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे ही दवा, ब्रेकफास्ट में भी दवा, लंच में भी दवा, तो देखो हमारी बीमारियां कितनी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारे अंदर हजारों क्रिया एक साथ चलती है। आप मुख में एक चीज रखो और सारी सिस्टम शुरू हो जाती है। तो अमूल्य जो एसिडिक चीजें हैं वो हमें कम खानी है और क्षार की चीजें ज्यादा खानी है। आज हम उल्टा कर रहे हैं, क्षार वाली चीजें कम खाते हैं
और 80 से 90% एसिडिक चीजें खाते हैं। और साथ साथ मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस है, ग्रोथ हार्मोन्स कम है और स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। और इससे ही पहले माइंड की बीमारी, स्ट्रेस से डिप्रेशन और कई अंग भी छोड़ देते हैं। ये सब हम आगे बताएंगे डिटेल में कि इसके लिए क्या करना है। जब हमारे अंदर एसिड बढ़ता है तो सारे जर्म्स जो सेल्स है जो बीमारियां क्रिएट करते हैं उसको अच्छी तरह से पोषण मिलता है और वो अनलिमिटेड बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हमारी क्षार है उसके साथ एसिड है तो क्षार वाली चीज में कोई भी जर्म्स, बैड बैक्टीरिया पल नहीं सकते और नहीं कैंसर तक के सेल्स नहीं पल सकते। उसको भी वो पलना ही नहीं देते, मार देता है। तो कैंसर होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इसीलिए हम अभी ये समझने का बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इसमें आगे हम डिटेल में वीडियो भी रखेंगे यूट्यूब पर। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। अभी भरत भाई वो रखो पिक्चर कि कैसे इनबैलेंस होता है और कौन सी बीमारियां होती है। पहला पिक्चर, इस बीमारियां का कारण हमने देखा एसिड और क्षार दोनों का बैलेंस करना आवश्यक है। इसके लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है। उसके लिए चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स, तो स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं बढ़ना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा तो एसिड भी बढ़ेंगे, एसिड बढ़ेगा तो फिर से बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है, उस ग्रोथ हार्मोन्स को बैलेंस, उसका प्रोडक्शन मोर करने के लिए, सिक्रेशन अच्छा हो, इसके लिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बनना है और मेडिटेशन को जीवन में अपनाना है। अभी यहाँ इस पिक्चर में बताया है कि कैसे हमारी 1 से 14 हमारी ये पीएच होती है, उसका बैरोमीटर बताया है। इसमें 9 और 4.5 तक का ही है, क्योंकि आगे के पिक्चर में मैं बताऊंगी इससे आगे जाए तो मनुष्य की बॉडी एकदम एसिडिक हो जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। ना तो क्षार बढ़ना चाहिए, ना तो एसिड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ बताया है कि जब हमें साथ हमारा बैलेंस है, लेवल बना, एसिड और क्षार दोनों बैलेंस हो गया तो हम बिल्कुल स्वस्थ है। एग्जैक्टली माप तो 7.35 टू 7.45 है। ये एकदम हेल्दी पर्सन की निशानी है। लेकिन 7 एक बैरोमीटर है, अच्छा है। इसमें बताया भी है कि जो ये 7.75 के बीच है, इट्स एकदम हेल्दी एंड इट्स गुड लक, गुड वर्क मेंटेनिंग योर अल्कलाइन लाइफस्टाइल बताया है। ये सबसे हेल्दी है। अभी 8 से ऊपर जाती है तो क्षार बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्षार भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, क्षार अभी बढ़ता ही नहीं है। एक तो कैल्शियम कम हो जाता है और हमारी मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन के कारण हमारी ये जो प्रोटीन है वो भी नहीं बनते, क्योंकि प्रोटीन को बनाने का काम भी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स करता है। सारी हमारी चाबी हमारी अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है और अनकॉन्शियस माइंड ये ग्रोथ हार्मोन से चलता है। इसीलिए ये
हमारी अभी लाइफस्टाइल से हमने कहा कि हमारा मेटाबॉलिज्म में, अरे सॉरी, हमारे शरीर में एसिड ज्यादा है, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी बनानी है। अभी दूसरे चित्र में इसमें बताया है कि एक के एक अंग जब एसिड से, इसमें एसिड चला जाता है तो क्या क्या बीमारियां होती है। मुख्य बीमारी बताई है, इससे जुड़ी हुई तो बहुत सारी बीमारी है। तो इसमें ब्रेन भी बताया है, लंग्स भी बताए हैं, बोन्स भी बताए हैं, हार्ट भी बताया है, लीवर भी बताया है। कोई चीज बाकी नहीं है जो एसिड से इफेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी एक एक अंग में जब इनबैलेंस होना शुरू होता है और जो अंग कमजोर है वो अंग इफेक्ट होना शुरू होता है। इसीलिए सबकी बीमारी एक समान नहीं है। फूड तो एक ही जैसे लेते हैं, फिर भी क्योंकि ये जो कमजोर होना अर्थात नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी अर्थात पाप कर्म, और पाप कर्म अर्थात संचित कर्म, जिसको हम कहते हैं कि हमारे संचित कर्म के कारण सुख और दुख मिलता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी ही कमजोर अंग है। तो हरेक के कर्म हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म शरीर में है, जो इस जन्म का हमारा भाग्य बनकर, बैलेंस शीट बनकर आया है, वो भी अलग अलग है। जब हम रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं तब भी पहले तो सूक्ष्म शरीर के ये पहले जन्म का, इस जन्म का जो भी हमारा भाग्य बनकर आया है वो चक्र खुलते हैं। अभी दूसरा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो चक्र जब खुलते हैं बाद में पीछे जाते हैं, क्योंकि हमने जितने भी जन्म आकर इस सृष्टि पर लिए हैं और जो कुछ किया है वो सब अंदर भरा है हमारे सूक्ष्म शरीर में। और वो सूक्ष्म शरीर में कई कर्म सूक्ष्म है, कई कर्म फल देने में तैयारी है, जो इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में देते हैं। वो भी मेडिटेशन से खुलना शुरू होते हैं। तभी तो हम संचित कर्म भस्म कर अच्छा भाग्य दूसरे जन्म का भी बना सकते हैं। और इसके लिए ही शिव पुराण में भी कहा है कि इस संचित कर्म को भस्म करने के लिए दो ही रास्ता है, एक है भोगना भोग कर और दूसरा है योग अग्नि से। तो अग्नि प्रकट करना है, तभी ये सूक्ष्म पाप करेंगे। परमात्मा की एनर्जी तो सारे विश्व में फैलती है जैसे सूर्य की किरणें हैं, लेकिन ये एनर्जी उसका कार्य कर रही है, उसको हमें हमारे अंदर आत्मा में भरना है, लेना है, और उसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है, तब वो अग्नि बनेगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, आगे हम देखेंगे, बताऊंगी मैं कि कैसे ये होता है। अभी ये चित्र में आप क्लियरली देखेंगे कि क्या बताया है। 6.365 मीन द हेल्दीएस्ट पर्सन। फिर जैसे जैसे बैरोमीटर नीचे जाता है वो हमारी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से पूरा वायरस भी इन्फेक्ट होते हैं। जब हमारा 3 पॉइंट, दूसरा ही रखो, जब हमारा ये 7.3 से नीचे जाना शुरू होती है, हमारी उसी तरह से हमारी इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होना शुरू होती है। ये कई ऐसे बैरोमीटर डायरेक्ट नहीं चला जाता, एक एक पॉइंट कम होता है और एक पॉइंट में हजारों यूनिट होता है। तो ये धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी बीमारियां होती है, इफेक्ट बाहर का वातावरण इफेक्ट करना शुरू होता है, फिर बीपी शुरू होता है, फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सब शुरू होना शुरू होता है।
6.8 से वो दिखना शुरू हो जाता है। पहले सूक्ष्म में होता है, जो कुछ होता है वो सूक्ष्म शरीर में हमारी एनर्जी नेगेटिव संकल्पों से उत्पन्न होती है और हमारे कर्म बाहर आना शुरू होता है। फिर वो स्थूल में दिखाई देती है। ब्लड चेकअप करेंगे तो आएगा ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल आएगा, डायबिटीज फिर आएगा, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है। एक के साथ दूसरी फ्री, फिर दो के साथ तीसरी फ्री। सुपरमार्केट में होता है ना, एक लो एक के साथ एक फ्री, दो लो दो के साथ एक फ्री, ऐसा ये होता जाता है। तो बीपी आया फिर डायबिटीज आएगा, कोलेस्ट्रॉल आया तो बीपी आया, ये सब होता है। हम क्या करते हैं, स्थूल दवाई लेते हैं और ये स्थूल दवाइयों के कारण ही वो एक दूसरे से बढ़ते बड़ी बीमारियां अंदर होती रहती है। सूक्ष्म हम नहीं बदलते हैं, इसके कारण ही ये बढ़ती ही जाती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म एनर्जी वहां न कि वहां है। सूक्ष्म ब्लॉकेजेस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक है सूक्ष्म ब्लॉकेज और एक है स्थूल ब्लॉकेजेस। तो हम स्थूल ब्लॉकेजेस खोलने का प्रयत्न करते हैं, स्थूल सूक्ष्म वहां के वहां रहते हैं। इसीलिए ये बताया है कि 6.8 से हमारी बीमारियां बाहर आना शुरू हो जाती है बड़ी बीमारी के रूप में, जिससे हमें रेगुलर दवाइयां लेनी पड़ती है। फिर बढ़ता जाता है, ये 5 होता है तो बहुत सारी बीमारियां मैंने पढ़ा, एक के एक बीमारी, आर्थराइटिस जो देखो, कोई भी बीमारी आजकल हो रही है। मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ा था 1,70,000 बीमारियां थी, अभी तो पता नहीं कितने नाम निकले हैं, और उसमें से सिर्फ दवाइयां है 10,000 की थी। कब? आज से मेरे हस्बैंड को जब ये प्रॉब्लम हुआ था तब, आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ये जरूरत नहीं है दूध की, तो मैं इसमें टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ। लेकिन दवाइयां ही नहीं है, इसीलिए सिंड्रोम कह देते हैं, ये नए नए नाम देते रहते हैं। और सिस्टम को अच्छी करने की दवाइयां अभी तक नहीं। आज देखो कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो भी है वो सूक्ष्म में बढ़ती जाती है, फिर स्थूल में आती है, और 5.8 जब पहुंचते हैं तो हमारे कहाँ ना कहाँ कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू हो गया होता है। कैंसर के सेल्स 2 तरह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर जब गांठ होती है या हमारे अंदर एसिड की वजह से अल्सर होना शुरू होता है, तो वहां हमारे खून नहीं पहुंचता, और धीरे धीरे खून नहीं पहुंचता तो हम खून के साथ ऑक्सीजन और पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी दोनों साथ होती है, वो दोनों नहीं पहुंचती, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू होती है। हर एक के अंदर कैंसर के सेल्स है, लेकिन मर्ज है, वो हम आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट कैंसर कैसे होता है। पहले हमने यूट्यूब पर भी ये चैनल रखी है, तो वीडियो रखी है, उसमें यही बताया है कि कैंसर के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कैसे ये बनते हैं। लेकिन इस रिसर्च से मुझे ये भी पता चला कि एसिड की वजह से भी ये होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में पलते हैं। हर साल बॉडी चेकअप लोग कराते हैं, फिर भी बीमारियां दिखाई नहीं देती है। आप सुनेंगे कि अभी बॉडी चेकअप कराया और ये बड़ी बीमारी दूसरे समय आई, चेकअप कराने गए तो निकली। तो क्यों बॉडी चेकअप में नहीं निकली थी? क्योंकि वो वही दिखाई दी, क्योंकि सूक्ष्म में थी, और स्थूल में जब तक नहीं आती तब तक नहीं दिखाई देती। और ये हमने भी देखो, अक्टूबर में हमने बॉडी चेकअप करवाया, तब सब कुछ नॉर्मल आया, और बाद में यूटीआई हुआ,
तो ये यूटीआई हुआ, तब मैंने बेकिंग सोडा लिया। अभी हमें नहीं पता था, इसीलिए ये इस हद तक पहुंच गया, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें, तो हम थोड़ा एमबीबीएस तो है नहीं, जितनी जरूरत है इतनी हम ढूंढते थे। जब हमारे मुख में प्रॉब्लम हुआ, तब हमें नहीं पता था कि उसका कारण पेट है। हमारे दांत का टूटना, मुख में स्मेल आना, हमारे कोई भी प्रॉब्लम होना, ये सब पेट का कारण है। और हमने दवाई की सिर्फ मुख की, पता ही नहीं था कि पेट में ये सब हो रहा है। तो ये सब बातें न कारण समझने के कारण यहाँ तक पहुंचा। अगर अभी भी हमें ये नहीं पता होता, तो शायद मुझे जीभ में कैंसर हो जाता। तो ये जो है, ये 5 साल से अभी पल रहा था, विचार करो आप। और भगवान की टचिंग आती रही, हम घर की दवाई की। पहले तो मैं ये कहूं कि हमें जब मुख में पहले फोड़ क्या हुई, एक होती थी, कभी 2 होती थी, फिर ये भी हमने सॉल्ट लगाया, ये किया, हल्दी करा और चला जाता था, वापिस आता था, फटकड़ी किया, वापिस चला गया, मुख में स्मेल आना शुरू किया, ये गलगल किया, ये सब किया, ये सब करते रहे, लेकिन पेट में था वो तो पता ही नहीं पड़ा। बाद में जब हमें ये गम हमारे जो है, जिसको कहते हैं मसूड़े, हाँ मसूड़े जो है वो फूलने लगा था। ये भी आज से 2.5 साल पहले। उसके बाद तो हम 2 बार इंडिया आए। अभी ये जो मसूड़े फूलने लगे, तो हमने सोचा ये क्या है, क्यों फूलता। हमने सोचा कि हमारी उम्र हो गई है, इसीलिए होता होगा। ये पता ही नहीं था कि, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता था, ना तो दर्द होता था, लेकिन ये भगवान का इशारा था, हमें पता ही नहीं चला कि यह इशारा है। फिर हमने सोचा कि ये तो बढ़ता ही जाता है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हमने जिसको डेंटिस्ट वगैरह है उसको पूछा, और कि ये हो रहा है, क्या है। तो उसने बताया कि शायद आपके अंदर पायोरिया भी हो सकता है, ये गम डिसीज हो रहा है, आप डॉक्टर को बताओ। और यहाँ डॉक्टर के पास जाना, उससे तो अच्छा है इंडिया आके ट्रीटमेंट करवाना। तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए। हमें पता चला कि ये पायोरिया या गम डिसीज है। हमने आयुर्वेदिक से ढूंढा, तब पता चला हल्दी। तो हमने हल्दी से शुरू कर दिया करना, तो वो चला गया। थोड़े दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हमें एक एडवर्टाइजमेंट मिली, फ्री डेंटल चेकअप था। तो हमने सोचा चल बताए, अभी गम तो अच्छा हो गए, लेकिन चेक तो करे कि कुछ है नहीं, फ्री था। हम गए, हमने बोला, उसने सब चेक किया, बोले कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला पायोरिया, गम डिसीज, बोले कुछ नहीं है। फिर कहा आपके 3 दांत निकालवाने पड़ेंगे, 2 आगे के और 1 दाढ़। मैंने बोला क्यों, मुझे तो ना पेन होता है ना कुछ है। बोले कि इसके कारण ही आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ था गम, ये इसके कारण हुआ है। मैंने बोला नहीं हिलते हैं, नहीं पेन होता, क्यों निकालना है। तो उसने कोई रीजन नहीं बताया। फिर उसका एस्टिमेट दिया $1200 लास्ट में कहा $800 कर देंगे। इसका मतलब 64,000 रुपीज। हमने कहा हम सोच के आएंगे। तो हमने कुछ करा, मुझे पता था कुछ है ही नहीं, लेकिन ये लोग अभी कुछ नहीं मिला तो कुछ तो पाना चाहिए ना, क्योंकि फुल फ्री चेकअप किया। अभी हम घर पे आए, फिर याद आया कि मुझे दवाई तो ले लेनी चाहिए थी। वो बोलता है कि ये अंदर 3 दांत का प्रॉब्लम है, वो अच्छा होने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इसका प्रॉब्लम की दवाई तो दो। मैंने फोन किया तो बोले कि इसका दवाई कोई नहीं है, आपको दांत ही निकालवाना पड़ेगा। अब सोचो क्या है ये। हम इंडिया गए, चेक करवाया। हम इंडिया में भी एक जगह पे गए तो बोले कि दांत ट्रीटमेंट कराओ, ये कराओ, दाढ़ को चेंज करो। लेकिन हम दूसरे पे गए जो स्वामीनारायण मंदिर में चलता है, वहां
आनंद में। तो हम वहां गए, उसके ऊपर हम ट्रस्ट करते थे, लेकिन पहले दिन वो नहीं थे, बस बाहर गए थे 15 दिन, तो हमने सोचा दूसरे जगह पे बता दे। फिर हमने राह देखी और उसने बताया कोई कुछ नहीं है आपके मुख में, ना दाढ़ खराब है ना दांत खराब है, सिर्फ ये हुआ है आपके गम वीक हो गए हैं, बस ये मालिश करते जाओ, अच्छा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो सरंदर बहन है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, इसीलिए हम उसको पास ही जाते हैं। तो उसने ही हमारी एक बार फीलिंग की थी दांत की, और बहुत अच्छी थी। तो उसने ये बोला, तो आप सोचो, मेरी अज्ञानता के कारण अभी मेरे सब दांत में गैप हो गई। क्यों? क्योंकि ये गम फूल गए, अभी वो बैठ गए, लेकिन जगह तो रह गई। तो ये जब मुझे कैंसर का पता चला, तब मैंने ये मेडिटेशन फ्लो करना, सॉरी एनर्जी फ्लो करना शुरू किया। परमात्मा से एनर्जी लेकर तो अंदर डालकर उस चक्र में प्रवाहित करके क्लीन करने का प्रयत्न किया। तब उसकी असली दवा दिखाने के लिए हमारे पिछले कर्म भी आ गए, पता नहीं, यूटीआई दिखाई दिया। और यूटीआई के कारण, क्योंकि मुझे बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा का भी 6 साल से पता था, जब से कैंसर की रिसर्च की थी किसी ने और लिखा था, तब से पता था कि बेकिंग सोडा अच्छा है। लेकिन मैं दवाई नहीं ले सकती, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा कभी ट्राई नहीं किया, ना रिसर्च किया, ना जरूरत थी। लेकिन जब मुझे रहा नहीं गया, 5 दिन की हॉलीडे थी यहाँ, तब मैंने रात को उठ के ये बेकिंग सोडा सडनली ले लिया। तब मुझे बहुत राहत मिली। तब पता चला कि इसमें कुछ है, और ये रिसर्च किया और आपके सामने रख रही हूँ। ये बेकिंग सोडा क्या है, ये आज मैं बताऊंगी कि यही चीज है जो हमें बहुत बहुत मदद करती है। तो ये आपको इसमें, इस चित्र में ये भी बताया है कि जब हमारा ये एसिड 3.5 हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसको ही सब कहते हैं कैंसर में कि अब 4th स्टेज पहुंच गई है, अभी ये आत्मा मीन्स के इसका मृत्यु होने वाली है, बहुत नहीं जिएगी। क्योंकि सारी बॉडी एसिडिक हो गई, सारे बैक्टीरिया बाहर, कैंसर के सेल सारे बॉडी में फैल गए। ऐसा ही अल्कलाइन के साथ है, क्षार भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्षार बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी दूसरा चित्र है, तीसरा हम समझेंगे। अभी तीसरा चित्र जो है उसमें बताया है, अभी ये लंदन से अभी ही मेरे पास आया, परसों ही, तो मैंने डाल दिया। इसमें लिखा है कि कोविड-19 भी इम्यून सिस्टम के कारण होती है, और ये अल्कलाइन बॉडी जो है वो इस हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो कोरोना भी नहीं हो सकता। आप सोचो, तो इसमें ही बनाया है कि we need to consume more food alkaline that helps to increase our pH level. अल्कलाइन जब हम करते हैं, लेते हैं फूड, तो हमें इस वायरस से फाइट करने के लिए जो हमें रोग प्रतिकारक शक्ति चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो ये बहुत मदद करती है। यही चीज आज हम बहुत डिटेल में 3 दिन बताने जा रहे हैं। जिसके भी सगे संबंधी है, कोई भी है, सबको फॉरवर्ड करो, इस बातों को समझाओ। ये चीज किसी को भी कहाँ भी नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी चीज है जो हमने ढूंढ निकाली है, और जिससे हमें अच्छा हो गया है और हम अभी भी ले रहे। तो ये हम अभी आगे अभी बताएंगे। ओके, 11:30 हो गया है, थोड़ा समय चलाएंगे। अभी हमारा रख लो पिक्चर, अभी ये हो गया है। तो ये जो अभी, हाँ मैं ये पूछती थी क्या करें, आगे चलाए? हाँ बेन चालू रखो, वांधो नहीं। 10:30 क्या છે, વાંધો નહીં, 10 મિનિટ 10-15 मिनट
ओके, तो अभी हमारा पिक्चर रख लो भरत भाई। तो अभी हम ये समझेंगे, शॉर्ट में मैंने तो बताया कि पीएच लेवल और मेटाबॉलिज्म क्या है और उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी ये पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखकर हेल्दी कैसे रहे, कैसे बैलेंस रखे, ये थोड़ा समझेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग सोडा हमें मदद करेगी जल्दी जल्दी करने में, लेकिन बेकिंग सोडा लो और बॉडी को मेंटेन नहीं करो तो बेकिंग सोडा बढ़ जाएगा, माना क्षार बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम, तो सोडियम भी नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में। और ये करने से हमारे अंदर कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम तो वैसे भी है ही नहीं, इसलिए हड्डी के आजकल प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें कैल्शियम को भी हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम भी बैलेंस करना है, प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन को भी बैलेंस करना है। साथ साथ हमें पीएच लेवल भी मेंटेन करना है। तो अल्कलाइन फ्रूट बहुत है। अभी फ्रूट में भी दो प्रकार के हैं, एसिडिक है और अल्कलाइन है। तो हमें अल्कलाइन फ्रूट भी लेना है और एसिडिक भी लेना है। एसिडिक फ्रूट कम लेना है, अल्कलाइन ज्यादा लेना है। अभी कौन सा अल्कलाइन फ्रूट है? जो फ्रूट पहले फीके होते हैं और फिर मीठे बनते हैं, वो अल्कलाइन है। और जो फ्रूट पहले खट्टे होते हैं फिर मीठे बनते हैं, वो एसिडिक है। जैसे आम पहले खट्टी होती है फिर मीठी बनती है, तो एसिडिक है। केला पहले एकदम टेस्टलेस होता है, फीके होते हैं और फिर मीठा बनता है। तरबूज पहले फीके होते हैं फिर मीठा बनते हैं, ये सब अल्कलाइन है। ये मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कैसे फ्रूट अल्कलाइन है और कैसे एसिडिक है। इसीलिए ये बनाना लेने को कहते हैं, एप्पल लेने को कहते हैं, रोज एक संतरा लेने को कहते हैं। इसका कारण यह है। और वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल है और वो अल्कलाइन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फाइबर भी है। तो हमें हमारे डाइट में फ्रूट और कच्चा वेजिटेबल कहो या सैलेड, ये भी बढ़ाना है। वो तो कहते हैं 70% ये लेना है, 70 to 80, और 20 ही एसिडिक लेना है। लेकिन आजकल की जीवन शैली तो हम जानते हैं कि हम हर चीज में केमिकल है। हर अनाज में कहो, फ्रूट में कहो, सभी चीज में केमिकल फर्टिलाइजर में से ही होता है और इंजेक्शन देकर और ही उसको जहरी बनाता है। लेकिन खाना पीने के सिवाय, इस चीजों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये है कि हमें ये चीजें लेनी है, लेकिन उसकी मात्रा को अच्छी रीति मेंटेन करना है। कई अनाज भी अल्कलाइन भी है और एसिडिक भी है। आप गूगल कर पीएच बॉडी को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं और उसके अल्कलाइन फूड या एसिडिक फूड का भी लिस्ट आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। आजकल जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो एसिडिक 80 to 90% है। जो हमें अल्कलाइन ज्यादा करना चाहिए उसकी जगह इतना एसिडिक है, 80 to 90%। इसीलिए हमें इसको अच्छी रीति समझना है। दूसरा, कई भोजन, ये जो वेजिटेबल है वो जल्दी जल्दी पेट में से पहले जठर में से दूसरे में चला जाता है और जल्दी पचता भी है। पहले
पहले तो एक जठर से दूसरे में जाता है, मतलब पेट से खाली हो जाता है, लेकिन अंदर 5 प्रोसेस होती है, तब वो सब शक्तियां बनती है, यूरिन बनता है, स्टूल बनता है, सब कुछ अलग अलग जो बनता है, वो सारी प्रक्रिया होने में 12 से 72 कलाक 72 आवर्स भी लग सकता है। कई चीजें ऐसी है जो पाचन जल्दी नहीं होती है, वो पड़ी रहती है, और वो इसीलिए हमें हो सके तो वेजिटेरियन फूड ही खाना है, वो जल्दी पच जाता है और मोस्ट अल्कलाइन भी है। दूसरा यह है कि ये पेट को क्लीन करने के लिए 1.25 लीटर पानी सुबह में उठकर ही हमें पीना है, वार्म वाटर पीना है, कभी भी ठंडा नहीं पीना। वो आगे आएगा उसका रीजन के साथ कि क्या होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। दूसरा यह है कि सुबह में उठकर जैसे हम पानी से शुरू करते हैं, वैसे अच्छे विचारों से शुरू करना है, क्योंकि हमारा कनेक्शन सूर्य की किरणों के साथ है, और उसके आधार पर हमारे अंदर स्ट्रेस और हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, और उसका आधार रात की नींद है। सभी चीज एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर हमें मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है तो इस चीजों को भी ध्यान देना है। तो पहला, न्यूज़पेपर या टीवी से दिन शुरू नहीं करना है, या मोबाइल से दिन शुरू नहीं करना है। अच्छे विचारों से परमात्मा से कनेक्ट करना है। जहां हमारी मन बुद्धि जाएगी वो चीज हमारे पास आएगी। तो सुबह में अगर हम मोबाइल शुरू करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, और सबकॉन्शियस माइंड खुला है 10-15 मिनट, तो सारी हमारा सॉफ्टवेयर नेगेटिव बनेगा। इसीलिए सुबह 2 चीजों पर ध्यान देना है। दूसरा, 12 बजे तक फ्रूट्स और सैलेड खाना है, बाद में भोजन पकाया हुआ खाना है। हमारी सारी सिस्टम भी हम लास्ट दिन बताएंगे कि कैसे हम करते हैं, जिससे आपको पता चले कि हम सुबह से रात तक क्या करते हैं, क्या खाते हैं। दूसरा, ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा आप वो लिस्ट में भी हमने बताया, उसमें 8 तक लेवल का क्षार है, इसीलिए हमें बहुत मदद करता है जल्दी जल्दी बैलेंस करने में। लेकिन सोडियम भी है अंदर, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। कोई भी चीज हो, चाहे मसाले हो, चाहे ऐसी आयुर्वेद कोई प्लांट हो, इससे बनी हुई दवाइयां है, या कोई कोई भी घर की मेडिसिन है, माना घरगथ्थू इलाज है, वो जो मात्रा बताई है उस मात्रा में ही लेना है, क्योंकि दवा है। ऐसा नहीं कि ज्यादा लेने से जल्दी हो जाएगा, नहीं। तो ऐसा ही है बेकिंग सोडा के साथ है। अगर हमें बहुत बीमारी है, आर्थराइटिस है, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी बढ़ गई है, और हमारा ब्लड पीएच और यूरिन पीएच बहुत डाउन हो गया है, तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, छोटी चमची, 1 ग्लास पानी में रूम टेम्परेचर में लेंगे तो चलेगा। उसमें अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर उसको पी जाना है। खाली पेट पीना है, या फिर 10 बजे जब पेट खाली होता है ब्रेकफास्ट के बाद, या शाम को 4 बजे। याद इतना ही रखना है, इसके पहले 1-2 घंटे और बेकिंग सोडा लेने के बाद 1-2 घंटे कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि वो एसिड्स के साथ एसिड बन जाएगा। इसीलिए 1 घंटा कम से कम, हम तो 1.5-2 घंटा रखते हैं। तो ये ध्यान देना है। दूसरा, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो आधा चमची लेना है।
1 ग्लास पानी, आधा चमची बेकिंग सोडा। और कंप्लीटली स्वस्थ है, कुछ नहीं है, तो 1/4 चमची, चौथा भाग वो ले सकते हैं। साथ साथ पीएच कभी कभी चेक करवा लेना है। ऐसा लगे कि अभी बहुत स्वस्थ हूं, कुछ नहीं है, तो बीच बीच में 2-3 महीने में एक बार भी चेक लैब में करा लेना है। घर पे भी आप आजकल तो स्ट्रिप्स मिलती है, तो यूरिन और सलाइवा से भी पता चलता है। और जब हमारे अंदर मुख में या ये यूरिन ट्रैक में कोई प्रॉब्लम छोटी भी आए, पहले छोटी आती है, पहले ऐसा ही हुआ था, यूरिन का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कम होना, कभी पेन होना, लेकिन हम ऐसा सोचे वो अलग चीज है, लेकिन ये ही निशानी है पहली, एसिड बन रहा है ज्यादा। इसीलिए अगर हमारे मुख या यूरिन में आए तो हम बहुत लकी है, तो हमें शुरुआत से ही ये चेक करवा लेना है पीएच को, तो जिससे हमें पता चले। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या लैब में जाते हैं तो वो पीएच क्लियर नहीं बताते हैं, तो आपको बहाना भी निकाल सकते हैं कि भाई हमारे को यूरिन में ये हो रहा है, तो शायद वो यूरिन टेस्ट करवाएगा, बोलो और कहो कि पीएच लेवल बताए कितना है, 6 है, 6.5 है, तब वो करेंगे, तो वो ध्यान देना है। बाकी हमारे हस्बैंड ने भी ये लेना शुरू किया, उसको पेट का बहुत प्रॉब्लम है, और वो तो मेरी तो सुनते ही नहीं है, वो तो ऐसा ही कहते तू डॉक्टर तेरे घर पे रख। लेकिन इस दफा भी सुना, उसको पाइल्स है और बहुत कब्जियत होता है, तो फिर टॉयलेट पे प्रॉब्लम होता तो पाइल्स भी बढ़ जाता है, तो बीच में तो उसने वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हर भोजन के बाद लेना शुरू किया। हमने बोला वो उससे भी आप यूज तो हो जाएंगे, ट्राई तो करो, मुझे ये चला गया, अभी आप भी चालू करो। उसने वो शुरू किया और वो प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो गया, उसको नॉर्मल हुआ टॉयलेट। इसके साथ अभी दूसरा हुआ, अभी सोचो क्या होता है, एक के साथ दूसरा, एक के साथ एक फ्री। डायबिटीज बहुत है उसको, बहुत सालों से। अभी अभी एक की 2 टेबलेट की 2 से उसको इंसुलिन बोला, इंसुलिन उसने ना बोला, तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दूसरी 2 एक दवा दी, उससे काबू नहीं हुआ तो दूसरी 2 दवा दी, तो 2 कॉमन, नॉर्मल और 2 स्ट्रॉन्ग, 4 गोली तो सिर्फ इसकी ही लेनी है। और वो बहुत ब्लड प्रेशर, ये तो सब होता ही है, इसके साथ ही ये कनेक्टेड है डायबिटीज। आप सोचो उसका डायबिटीज डाउन होना शुरू हो गया, तो मैंने बोला 1 गोली कम कर दो, स्ट्रॉन्ग वाली कम किया, थोड़ा दिन ओके, फिर डायबिटीज कम हो गया, रोज चेक करते हैं ना, तो दूसरी गोली अभी कल से कम किया कि देखना है। मैंने बोला देखो, ट्राई करो 1 वीक के लिए, कि भाई अभी 1 गोली से बंद हुआ तो दूसरी गोली बंद करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करे तो आप सोचो डायबिटीज भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया। अभी आप फुल हो जाएगा तब मैं बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसने भी रोज लेना शुरू कर दिया, आधी चमची वो भी लेते हैं, आधी चमची मैं भी लेती हूँ, तो ये हुआ। तो ये जो है, हमें यही बस ध्यान देना है कि हमारा पीएच लेवल बैलेंस करने में हमारा सोडियम ना बढ़ जाए। उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि अर्जुन की छाल अगर आप लेंगे तो आपका हार्ट का जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज सब खुल जाएंगे, तो सोडियम भी नहीं। और उसके लिए सोडियम की जगह आप अगर, अभी तो दुनिया वाले तो कहते हैं कि मैदा वगैरह सब बंद करो, रिफाइंड तेल बंद करो, नमक बंद करो, खांड बंद करो, मैदा बंद करो, और हमारा जीवन तो फास्ट फूड पर हो गया है। तो ये जो हम नहीं कहते बंद करो, हम तो सब खाते हैं, लेकिन लिमिट। अरे सॉल्ट की जगह हिमालय नमक जो हम उपवास में खाते हैं, तो वो खाना है, वो भी हम बहुत समय से जानते थे,
लेकिन क्यों खाना है वो अभी रिसर्च किया, थोड़े महीने हुए। दरियाई नमक है वो सोडियम इसमें बनता है, और जो ये हिमालयी नमक है वो पहाड़ों में से बनता है, वो पत्थर की तरह होता है, उसमें पोटेशियम ज्यादा है, और वो दरिया में से निकलता है उसमें सोडियम ज्यादा है। इसीलिए पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और इसीलिए ये सिंधु नमक जिसको बोलते हैं, हिमालयी नमक कहो, लाल कलर का आता है जैसा, वो लेना है। और वो तो नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत डिस्ट्रॉय करता है, बहुत अच्छा है। तो इसके जगह ये करो, शुगर के जगह ब्राउन शुगर है, और साकर उसको क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी आती है, वो ले सकते हैं, या ब्लैक डार्क गुड़ वो ले सकते हैं। जितनी चीजें इससे बनती है वो बनाओ, वो अच्छा है, ऐसा हम कर लेते हैं। तो ये चीजें अगर हम सब चीजें को अच्छी रीति समझेंगे तब जीवन में अपना सकेंगे। तो इसके लिए हमें खाना कैसे है, कितना समय में कितना समय अंतर रखना है, ऐसा नहीं हर चीज जो आई मुख में रखते ही रहो, तो ये पेट रूपी मिक्सचर काम नहीं करेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि समय होने वाला है। दूसरा यह है कि एलोपैथी दवा जो है उसका सेवन जितनी जरूरत है वो करो, धीरे धीरे कम करते जाना है, डॉक्टर ही कहेगा। हम जब इंडिया आते हैं, हर साल हम इंडिया आते हैं, ये प्रोग्राम रखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 40-42 सेंटर पे हम जाते हैं, और वहां जाते हैं तो 3 टाइम अच्छा खाना खा लेते हैं, यहाँ आते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बसो ऐसी हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमें कुछ फिजिकल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये अंदर जब टेस्ट कराते निकल आता है, तो गोलियां लेनी पड़ती थी, तो वो सब बंद करवा दिया डॉक्टर ने। इमेजिन करो कि बीपी की गोली भी बंद होकर है, क्योंकि 100 के आसपास चला गया। अर्जुन की छाल वो उस समय ली थी, उसकी भी मैंने वीडियो रखी है, कैसे किया, क्या किया मैंने, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल सब लेवल हो गया। तो हो सके, क्योंकि ये एलोपैथी दवा है ना, वही बड़ी बीमारियों को आह्वान कर रहा है, और खास करके पेन किलर या स्लीप के लिए, निंद्रा के लिए जो गोलियां आती है वो तो कभी नहीं लेता है। उसकी घर में ही दवाइयां है उसको पेन को खत्म करने की, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम में। तो हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है। दूसरा, हमारे किचन में अदरक है, हल्दी है, फिर ब्लैक पेपर है, और ये चूना है, मेथी है, दालचीनी है, मध, हनी है, बहुत कुछ मसाले, जीरा, अजवाइन, सब मसाले दवाइयां है। तो ये दवा कैसे लेनी है, जिसमें से मैंने थायराइड के लिए, घुटन के पेन के लिए, घुटनों को प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन से बचने के लिए, कई जगह किसी को हमने करवाई है, क्योंकि मुझे जब तक बीमारी नहीं आएगी तब तक मैं कैसे टेस्ट करूं, तो उसका टेस्ट हमने करवाया औरों के पास, क्योंकि ग्रुप में, क्वेश्चन ग्रुप में आता तो मैं कहती थी कि ये ट्राई करो, आपको अच्छा लगे तो, और वो करते और चला गया। तो हमने फिर उसकी वीडियो बना दी कि इससे ये अच्छा होगा। इवन हमारे जो भी एडिक्शन है वो भी छुड़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम डिटेल में हम जाएंगे बाद में। तो अभी हमें ये सब बातों को हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो ये चीजें हम अच्छी रीति समझे, औरों को भी बताए, औरों को भी समझाए, और ये सेमिनार अटेंड करने को कहना, जिससे सबको फायदा हो, ये बहुत बड़ी दुआ है। और हमें भगवान ने निमित्त बनाया है, हम तो डॉक्टर भी तो है नहीं, लेकिन हमें जो फायदा होता है वो हम औरों को भी बताते हैं। हमने तो लाखों को ये प्रोग्राम करके बताया है, सब बातें जिसने किया उसको फायदा हुआ है।
और हमने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ एनर्जी का उपयोग करके ये सफलता प्राप्त की है। हर जगह यूज किया है, और कैसे हमने ये एनर्जी का ढूंढा वो बताया था। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाना। दूसरा सबको रिक्वेस्ट है, समय पर तैयार आ जाना, जिससे मिस ना होवे, क्योंकि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब हम ऐसे जूम पर सुनते हैं तो ऐसा लगता है जब हम आमने सामने करते हैं। यूट्यूब पर सुनना अलग चीज है, उसमें तो कभी कभी बोर भी हो जाएंगे, आधा सुनेंगे ना सुनेंगे, लेकिन यहाँ हम मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र हो करेंगे, तब सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी हमारे अंदर छप जाएगा, तो हमारे जीवन में अपनाने में बहुत इजी होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी और ट्रस्टी भाई बहनों का भी। ओम બહુ शांति। સરસ, થેન્ક યુ કુસુમબેન, બહુ સરસ તમારું રહ્યો। एक्चुअली આપણે આજે જોઈએ ને તો આજે છે, अरे सॉरी हिंदी में बोलना चाहिए, आज का दिन है 2/2/22, स्पेशल दिन है। ये दिन को अगर स्पेशल दिन इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो संत जलाराम बापा, जिसको जल्ला सोल्ला भी बोलते हैं, वो जलाराम बापा और वीरबाई माँ, उन्होंने वीरपुर में अन्न क्षेत्र चालू किया था 202 साल पहले। आज 202 साल हुआ उनको। तो ये आज तक भी चालू है वीरपुर में। और ये वीरपुर एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ कोई डोनेशन लिए नहीं जाते हैं, तो कोई दान पेटी नहीं है वहां पे मंदिर में। तो आज भी वहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, फिर बाद में धीरे धीरे सबने प्रेरणा लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह पे आज अन्न क्षेत्र चालू हो गए हैं। हमने 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 4 दिन का ज्ञान सत्र रखा था, लेकिन हमारी ज्ञान बुक पूरी नहीं हो गई, तो हमने और बढ़ाना चाहा, और आज के स्पेशल दिन से हमने वापस ये चालू किया ज्ञान सत्र 2/2/22 को। तो आज के दिन से भी जो ज्ञान सत्र की ये जो चालू हुई है, जो निमित्त है ज्ञानी तपस्वी मूर्त है राजयोगी है। हम तो भजन में कहते हैं तन मन धन तारा चरण में, लेकिन रियली जिन्होंने तन मन धन अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण किया है, ऐसी महान आत्मा आप कुसुमबेन हो। और आपने तो देश विदेश में परमात्मा से जो आपने प्राप्त किया है वो सभी को बांटते चले हो। तो जैसे अन्न क्षेत्र जलाराम बापा ने जो चालू किया था, वो समझो पूरे देश विदेश में चालू हो गया है, वैसे आपका ज्ञान क्षेत्र भी ये देश विदेश में चालू होकर सभी को लाभान्वित करते रहे, ऐसी हमारी ये गुजराती गौरव की शुभेच्छा है। दूसरा खास कहना चाहूंगा कि पहले भी बहन श्री ने बताया कि जैसे आप ग्रुप में ज्वाइंट, आपके कई प्रश्न इसमें आते ही है, जैसे ज्ञान की बातें सुनते तो कई प्रश्न अपने सॉरी माइंड में आते रहते हैं। तो वो प्रश्न जो भी आप पूछना चाहते हो, तो एक हमने ग्रुप चालू किया है GGF हेल्थ एंड मेडिटेशन करके। तो पहले जो मैंने बताया और वापस भी मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, कि आपके कोई प्रश्न कुसुमबेन से आप पूछना चाहते हो, तो ये ग्रुप में आप ज्वाइंट हो सकते हो। लेकिन एक खास नम्र विनंती है कि उसमें कोई भी आप गुड मॉर्निंग या कोई पॉलिटिक्स के या कोई और भी कोई मैसेज मत डालना। सिर्फ जो भी आपको प्रश्न पूछना है आप कुसुमबेन से, या तो कुसुमबेन का फोन नंबर है उसमें तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, या तो सबको जनरल सबको भी लाभान्वित हो ऐसा हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो प्रीतिबेन एमां बधाए चेट बॉक्स में नंबर लखवा मंड्या छे, तो जरा जरा नोट करी लेजो ने, पछी तमे पण ए ग्रुप में एडमिन बनी जशो, तमे बधाने जॉइंट करी शकशो ने, का तो पछी कोई पण ग्रुप में एडमिन जेटला छे आपड़ा सरोजबेन बीनाबेन जे बधाने आपणे बनावशुं बधाने ग्रुपना एडमिन। हमणां कुसुमबेन ने मैं चालू कर्युं, तमने बधाने ग्रुप में एड करी दीधा छे।
तो आप सभी को जरा कुसुमबेन, अरे બીનાબેન, પ્રીતિબેન જરા નંબર હા ચેક. પણ આમાં તો પછી ચેટ બોક્સમાં નંબર છે ને, તો એ લોકોને બધાને કેવું પડશે કે એ લોકો આ ગ્રુપની લિંક મોકલી દો તમે, જેટલા ડાયરેક્ટ જોઈન થઈ શકતા હોય એ વધારે સારું પડે. નહીં, ગ્રુપ, હા, ગ્રુપની લિંક, હા, એ લોકોને તો મોકલી દઈએ હા, આપણે, રાઈટ. એટલે બધા ગ્રુપમાં આપણે નાખી દઈએ આ લિંક. જેને જોડાવું હોય ને એ લોકો ખાલી ટચ કરશે તો એ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જશે. नहीं, इसमें बराबर। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपना गुजराती गौरव ग्रुप में नहीं है, लेकिन ये ग्रुप में, कुसुमबेन के ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं। तो अच्छा अच्छा, आप सबका नंबर नोट कर लीजिए। तो फिर चैट बॉक्स सबको में तो जैसे अभी मैं सबका नंबर निकल जाएगा, अभी तो वापिस देख लेती हूँ मैं जितना हो आप सके। लिखते रहिए ना, जितना हो सके उतना लिख लीजिए। अच्छा और कल ठीक है, स्टार्टिंग से ही ग्रुप में चैट बॉक्स में डालने का हम कह देते हैं, तो शुरू से डाल देंगे। फिर इन लोगों को सबको ग्रुप में ऐड करना है ना। हाँ जी, हाँ जी, और सबको या तो ग्रुप की लिंक भेज देंगे। हाँ, ग्रुप की लिंक भेजना अच्छा रहेगा। इसमें तो कितने बहुत सारे नाम है। नंबर तो अपने को लिखना पड़ेगा ना, किसको ग्रुप की लिंक भेजना है। हाँ, हम नंबर लिखेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा ना कि किसे किसे ग्रुप के लिंक भेजना है। एक काम कर सकते हैं, इतने सारे नंबर लिखने का, उससे अच्छा हम लोग ये लिंक आप कुसुमबेन जी को भी दे दीजिए। वो लिंक उनके उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सॉरी, एक काम कीजिए प्रीतिबेन, हाँ हाँ चैट बॉक्स जो है ना, चैट बॉक्स हाँ में जिसके नंबर रहे ना, उसका हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, 2-3 जो भी स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो मैं आपको वो भेजू आपको, फिर। हाँ, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। या तो हाँ एक ऑप्शन इसमें ऐसा भी है कि आप हाँ चैट बॉक्स में जितने भी आए हुए हैं ना, हाँ, तो मैं वो स्क्रीनशॉट सबको, एक मिनट आपको भेज देती हूँ, मैं लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ही ले रही हूँ। हाँ, और ऐसा भी उसमें देखो, चैट बॉक्स में एक ऑप्शन है कि आप चैट हेलो, बॉक्स में से डायरेक्ट ये पूरा जितनी भी चैट आई हुई है ना, सब ईमेल कर सकते हो। ऐसा भी एक ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा। हाँ वैसे हाँ, स्क्रीनशॉट वैसे ले मैं लो तो अच्छा। स्क्रीनशॉट ही ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और आपको भेज रही हूँ मैं। हाँ जी, आप हाँ जी, शांति से लिख के फिर, क्योंकि हाँ बहुत जी। सारे जन है, बहुत सारे जन हम्म, है, हम्म। तो मैं स्क्रीनशॉट ले जितना लेती हो हूँ सके और उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी, हाँ हाँ जी। वही कर रही हूँ, वही अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि इतने सारे नंबर में तो बहुत टाइम जाएगा अभी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, तब तक हाँ ये पूरा हो जाएगा तो कोई रह हाँ, जाएगा। वही तो, वही तो हम भी इसीलिए मैं, चाहते हैं कोई रह न जावे और कुसुमबेन से जुड़े रहे। और हाँ जो भी वो बात अपनी सही, तकलीफ है, मुश्किल है मेडिटेशन के बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में, तो कुसुमबेन से जरूर से जानकारी ले। पक्का, तो ये थैंक बहुत यू ही वेरी अच्छा मच है सभी इसीलिए का यूट्यूब में, और ये जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। यूट्यूब में भी बहुत जुड़े हैं आज। जैसे कहते हैं ना कि निमेश भाई, जैसे 9 बजने में 5 मिनट कम होती है, तब से ये जूम की विंडो ओपन करते हैं। तो जैसे जूम की विंडो ओपन होती है ना, तो वैसे इमीडिएटली फटाफट फटाफट सब इसमें जुड़ जाते हैं, इमीडिएटली जुड़ जाते हैं। तो आज करीबन 100 पूरे जुड़ गए थे। तो अपनी 100 की लिंक है, तो 100 के बाद जो भी समझो नए आते हैं उसे यूट्यूब में ज्वाइन करके ये लाइव सुन सकते हैं। तो जो भी कल भी अगर ज्वाइन होगा, तो ये का सेशन है। आज तो पूरा हो गया, कल और परसों भी है। तो जो भी आए वो ख्याल रखे, अगर 100 पूरा होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो एंट्री नहीं मिलेगी मतलब जूम से ही डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है, तो आप यूट्यूब से भी लाइव डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो खास ध्यान रखें। और जिसने जिसने भी नंबर इसमें डाले हैं सबको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है भरत भाई, वेरी गुड, और मैंने थैंक यू प्रतिबेन। आपको फॉरवर्ड भी कर दिया है। वेरी तो गुड, आप, थैंक यू। हाँ, तो आप बैठे मतलब उन लोगों को सबको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो थैंक यू वेरी हाँ, मच। वो काम, ये तो कोई थैंक यू कहने की बात ही नहीं, ये हमारा टीम वर्क है, तो एक हाँ जी, दूसरे हाँ की जी। हेल्प करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दीदी,
आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा अच्छा है। प्रीतिबेन, हाँ प्रीतिबेन, बोलो। आपका बोलो। और मेरा नंबर वो भी हाँ। व्हाट्सएप में डाल दो ना। आपका, मेरा और बीना बेन का व्हाट्सएप में नंबर डाल दो। डाल दूं? हाँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, तो वो लोग डायरेक्ट भी अपने ठीक को है, तो वो फोन ग्रुप। हाँ। करके या मैसेज हाँ। करके ज्वाइंट हो सकते हैं फिर। हम्म। कई लोग ऐसे होते हैं जिसे हाँ चैट ठीक है। बॉक्स का कुछ तो आइडिया नहीं भरत भाई, रहता है। आप उधर से आपका नंबर डाल दीजिए, इधर से मैं मेरा नंबर डाल देती हूँ। ओके क्योंकि ओके, आपका। अभी हाँ। हाँ। आप माइक पे आ जाइए, मैं चैट बॉक्स में चढ़ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा कुसुम जी। और बहुत ही अच्छी, आपने बहुत ही अच्छी माहिती दे दी है। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी माहिती हम लोगों को मिली है दीदी, और ऐसी माहिती से हम लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा आगे जाके हो सकता है। और ये हम लोग शुरुआत करेंगे, आप कल भी और कुछ बताएंगे तो वो सब हम लोग नोट डाउन करेंगे। आप जितने भी टिप्स देंगे, आशा रखती हूँ आप सबके लिए जो ये बेकिंग सोडा की बात की है और घर के मसाले की बात कीजिए, वो आप कल और टिप्स उसके बारे में देंगे, मसाले के टिप्स के बारे में। तो ये घर में हम लोगों को एलोपैथिक दवाई या होम्योपैथिक या और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग घर से ही हमारे मसाले में से ही दवाई भर के हम लोग यूज करके हमारी सब डिजीज को भगा सकते हैं, सब बीमारियों को भगा सकते हैं। तो थैंक यू दीदी। हम गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप वहां से यूएस से भी आप अमूल्य समय निकाल के आप इतना समय हमारे लिए निकालते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि आज 100 हो गए थे। आज हम लोगों की लिमिट 100 की है, तो 100 हो गए थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और 100 से ऊपर जितने भी जुड़ना चाहते थे वो सब लोग यूट्यूब से ज्वाइन हुए थे। मतलब आपका सेशन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हम लोगों ने लिमिट क्रॉस करके भी आगे यूट्यूब से भी बहुत जुड़ रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन और बाकी है, हम लोग तो बहुत खुश है, रोज अलग अलग जानकारी हमें मिलती रहेगी और आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे। इसलिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने चालू कर दिया है, तो उसमें ही हम लोग जुड़ेंगे और हमारी समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। मैं अभी इस सेशन एंड करने जा रही हूँ। जय हो, मंगलमय हो दीदी, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।